Some plants move in response to touch. Some plants grow in response to sunlight. Roots grow downwards and shoots grow upwards. अरे यार, What controls coordination in plants? Hello everyone, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दूसरा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा की तरह होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तैयार है सभी लोग? आई एम श्योर तैयार ही होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, सवाल ये उठता है कि प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो होता कैसे है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर तो दो मैकेनिज्म होता है, एक नर्वस सिस्टम जहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम जहां पर केमिकल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है। जब बात प्लांट्स की आती है तो यहाँ पर कोई नर्वस सिस्टम का फंडा नहीं होता है। तो प्लांट्स के अंदर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो प्लांट्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन का सारा काम होता है यूजिंग केमिकल्स, और इन केमिकल्स को हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। बच्चों, जब भी प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का ख्याल आता है तो ये ख्याल क्यों आता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं प्लांट्स में भी कई तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर जाता है एंड इट फॉर्म्स अ बिग ट्री, राइट। ग्रोथ है बट एट द सेम टाइम वी सी इट एज अ मूवमेंट, कि मतलब प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो मूव भी तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो प्लांट मूवमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो तरह के मूवमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, यानी कि जो मूवमेंट प्लांट्स के ग्रोथ से रिलेटेड हो, और इस तरह के मूवमेंट जो हैं दे ऑलवेज हैपन इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस, मतलब एक बाहरी कोई ट्रिगर होता है जो इस मूवमेंट को होने के लिए मजबूर करता है। दूसरे टाइप का मूवमेंट होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब मूवमेंट तो होता है बट उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह के मूवमेंट्स को हम नास्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, और इस तरह के मूवमेंट्स जो हैं दे आर जेनरली इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कोई एक स्टिमुलस का इमीडिएट इंस्टेंट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो चलो बहुत सारी बातें मैंने अभी बता दी, बट एक एक करके देखेंगे। पहले ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, उसके बाद ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वैसे मूवमेंट्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह के मूवमेंट्स क्यों होते हैं? किसी एक्सटर्नल स्टिम्युलस के रिस्पॉन्स में होते हैं। स्टिम्युलस बोले तो कोई ऐसी चीज जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रिगर करता है। जैसे हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम में देखा था, राइट, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, कि जैसे ही आप एक गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो क्या होता है, वो स्टिम्युलस होता है, वो आपको रिस्पॉन्ड देने के लिए मजबूर करता है, तो आप तुरंत अपना हाथ हटाते हो, राइट। सो दैट इज स्टिम्युलस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट से के ग्रोथ से रिलेटेड जो मूवमेंट्स होते हैं, जो किसी एक्सटर्नल स्टिम्युलस के रिस्पॉन्स के तौर पे होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, जिनको ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कभी आपने मनी प्लांट देखा है? आई एम श्योर देखा होगा। मनी प्लांट्स बहुत से लोगों के घर पे होता है, या कभी बाहर भी देखा हो। फॉरगेट अबाउट मनी प्लांट, पी प्लांट या कोई भी क्रीपर या क्लाइंबर जो ऐसे कुछ भी सपोर्ट मिल जाए तो वो उन्हीं के ऊपर ऐसे सर्कल करते करते ग्रो करने लगते हैं। ऐसे प्लांट्स कभी देखे हैं आपने? आई एम श्योर कभी ना कभी तो देखा होगा। तो देखो इनमें होता क्या है, अगर हम मनी प्लांट की बात करें तो मनी प्लांट जो है ना वो अपने टेंड्रिल्स के हेल्प से ग्रो करता है। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? उनके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। अब मनी प्लांट के साथ क्या होता है कि इसके जो टेंड्रिल्स होते हैं ना दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच। तो यानी कि ये जो टच है ना वही यहाँ पर स्टिम्युलस का काम करेगा। किसका टच? वही बताती हूँ। अब मनी प्लांट को जैसे ही आप किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में ला देते हो, मनी प्लांट की टेंड्रिल को, जैसे मान लो आपके घर में एक मनी प्लांट है, आप चाहते हो कि एक रॉड के अराउंड सर्कल होते हुए वो ग्रो करे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? मनी प्लांट की टेंड्रिल को उस रॉड के साथ
कांटेक्ट में रख दो, बस उसके, ये रॉड है, रॉड के कांटेक्ट में रख दो उसको। अपने आप क्या होगा कि ये जो टेंड्रिल का वो वाला पार्ट जो रॉड के कांटेक्ट में है वो धीरे ग्रो करेगा, और टेंड्रिल का वो वाला पार्ट जो रॉड से दूर है वो जल्दी ग्रो करेगा। मतलब ऐसे समझो, टेंड्रिल तो पतली सी है, राइट, मान लो कि ये टेंड्रिल है, अब इधर रॉड है, ठीक है, तो टेंड्रिल का ये वाला जो पार्ट है ये रॉड के कांटेक्ट में है, और ये वाला जो पार्ट है रॉड से दूर है। क्या होगा, ये वाला पार्ट बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा जो रॉड के टच में है, दूसरा वाला पार्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। लेकिन ये भी तो समझो कि दोनों सामने से तो साथ में ही ज्वाइंट है, तो बाहर वाला पार्ट अगर तेज़ी से ग्रो करेगा और अंदर वाला धीरे, तो क्या होगा, ये यूं कर्व कर जाएगा। इसी कारण से मनी प्लांट कैसे ग्रो करता है, ये अगर आपका रॉड है तो यूं आप देखोगे कि वो उसके सर्कल अराउंड करके ग्रो करने लग जाता है। तो बच्चों उसका कारण ये है कि मनी प्लांट के जो टेंड्रिल्स है ना, दे आर सेंसिटिव टू टच। टच बोले तो द कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट। अब वो सपोर्ट कोई रॉड हो सकता है, सपोर्ट कोई वॉल हो सकता है, सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, बट वो जो टच है ना उस सपोर्ट के साथ, दैट टच, उस टच से ही जो है ये टेंड्रिल्स सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी ग्रोथ होती है। अब जनरली ऐसा देखा गया है कि इस तरह का जो ग्रोथ है ना ये डायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर आप मनी प्लांट के ग्रोथ की बात करोगे, अगर वो यूं घूम घूम के ग्रो कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा होता है, राइट। फॉरगेट अबाउट मनी प्लांट, एक साधारण कोई भी प्लांट जब ग्रो करता है तो आपने देखा होगा कि वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करता है, और चूंकि वो एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही होती है उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे कि प्लांट का वो पार्ट मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इसी से ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स का, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स में हम बात कर रहे हैं स्टिमुलस की। अब ये स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है, जैसे अभी हमने मनी प्लांट का एग्जांपल लिया जहां पर स्टिमुलस क्या था, टच, राइट। लेकिन ये स्टिमुलस एनवायरमेंटल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टिमुलस का काम करें, जैसे मान लो सनलाइट, जैसे मान लो ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें भी स्टिमुलस का काम कर सकती हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई प्लांट जो है वो हमेशा स्टिमुलस के टुवर्ड्स ही मूव करे। बहुत बार क्या होता है, जो ग्रोथ है वो स्टिमुलस की तरफ होता है, बहुत बार स्टिमुलस से दूर भी होता है। जैसे मनी प्लांट के केस में मैंने क्या बोला कि अगर ये मेरा रॉड है तो प्लांट का जो टेंड्रिल है, मनी प्लांट का जो टेंड्रिल है वो इसके टच में रहना चाहता है, और वो इसके टच में ही रहता है, राइट। मतलब वो इसके टच से सेंसिटिव भी है और वो इसी के साथ रहना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसकी इस तरह की ग्रोथ हो रही है, ऐसे गोल गोल घूम के वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टिमुलस के टुवर्ड्स ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टिमुलस से दूर भागते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे ही हम और भी डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में बातें करेंगे। तो बच्चों, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं इनको ट्रॉपिज्म भी कहा जाता है, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। सबसे पहले देखेंगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो बोले तो लाइट, यानी कि यहाँ पर हमारा स्टिमुलस क्या है, लाइट है, एग्जैक्टली। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, बेंडिंग ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू सनलाइट। सनलाइट के रेस्पॉन्स में प्लांट बेंड कर जाता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा था कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं वही तो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स या फिर ट्रॉपिज्म, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो लाइट के प्रेजेंस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे अगर हम शूट्स की बात करें तो हम देखते हैं शूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब ये लाइट के टुवर्ड्स बेंड करती है। अगर लाइट इधर से आ रही है तो जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड करती है। मैंने पहले भी बताया था कि स्टिमुलस के टुवर्ड्स भी मूवमेंट हो सकता है और स्टिमुलस से दूर भी मूवमेंट हो सकता है। तो अगर हम शूट्स की बात करें तो शूट्स जो है वो लाइट के टुवर्ड्स बेंड करते हैं, और वहीं अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स जो है वो लाइट से दूर भागते हैं। तो रूट्स जो है वो लाइट बेंड तो वो भी करते हैं, बट वो लाइट के उल्टे डायरेक्शन में, इधर से अगर लाइट आ रहा है तो रूट्स इधर बेंड करेंगे। इसका एक बहुत मस्त एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो आप अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हो, वो है एक पॉट में एक प्लांट लो, ठीक है, और उसे किसी ऐसे रूम में लेके जाओ जहाँ पर एक खिड़की हो, जहाँ से धूप आती हो, ठीक है, और बाकी पूरा रूम क्लोज्ड हो, और उस खिड़की के पास आप उस प्लांट को उस पॉट में रख दो, ठीक है।
कुछ वीक्स के बाद आप नोटिस करोगे कि जो प्लांट की जो टहनियाँ है ना, वो लाइट की डायरेक्शन की तरफ बेंड कर जा रही है। मतलब अगर पहले प्लांट ऐसे सीधा था, अगर लाइट इधर से आ रही थी, तो अब धीरे धीरे प्लांट यूं बेंड हो जा रहा है, ठीक है। और वही अगर उसके रूट्स को देखो, अब रूट्स को देखने के लिए आपको पूरे प्लांट्स को मिट्टी में से निकाल के देखना पड़ेगा, बट रूट्स को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि रूट्स की जो ग्रोथ है ना, वो यूं हो रही है, क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है, तो रूट्स तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, तो रूट्स लाइट से दूर भाग रहा है, तो यूं इस डायरेक्शन में जो है रूट्स की मूवमेंट हो रही है, तो इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब एक बार फोटोट्रॉपिज्म समझ आ गया तो बाकी भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगला है जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब होता है अर्थ, यानी कि यहाँ पर हम ग्रेविटी की बात करने वाले हैं, यानी कि प्लांट के वो पार्ट्स जो अर्थ की तरफ मूव करते हो, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, वो हो जाएंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और जो अर्थ से दूर भागेंगे वो हो जाएंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अब आप मुझे बताओगे कि जब हम एक प्लांट को देखते हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट नीचे की तरफ ग्रो करता है? रूट्स, एग्जैक्टली। तो यानी कि रूट्स हो गए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और कौन सा पार्ट ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि नीचे से दूर भागता है? शूट्स ऑफ कोर्स। तो शूट्स हो गए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, राइट। अब इसको भी देखने का एक बहुत ही मस्त एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हो। आप क्या करो, अब बहुत ज़्यादा प्लांट्स को नुकसान बिना पहुंचाए आप ये कर सकते हो। एक टब लो, छोटा सा टब लो जिसमें कोई छोटा सा प्लांट हो, उस टब को ऐसे अपसाइड डाउन ऐसे रख दो ज़मीन पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उसको काफ़ी टाइम तक छोड़ दोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि उसका जो रूट्स है ना, चूँकि आपने उसको ऐसे लिटा के रखा है तो उसका रूट पहले यूं था, बट अब आप देखोगे रूट्स जो है वो ज़मीन की तरफ ग्रो कर रहा है, तो रूट्स जो है वो यूं ग्रो करने लगेगा, और जो शूट है उसका क्या होगा? शूट तो यूं था क्योंकि आपने लेटा दिया था, बट अब शूट जो है वो ऊपर की तरफ यूं ग्रो करने लगेगा, विच मीन्स जो रूट्स हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और जो शूट्स हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ाने की ज़रूरत है भी। हाइड्रो बोले तो वाटर, यानी कि बेंडिंग ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। अब आप मुझे बताओगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट, रूट्स और शूट्स में से कौन सा वाला पार्ट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है और कौन सा वाला पार्ट नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। चलो मैं आपको टाइम देती हूँ 10 सेकेंड का, उतना ही काफ़ी है ये बताने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, जो रूट्स है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। क्यों? पानी कहाँ रहता है? जब हम किसी भी प्लांट को देखते हैं तो पानी कहाँ पर है? मिट्टी के अंदर, राइट। तो पानी की तरफ कौन ग्रो कर रहा है? रूट्स। तो इसीलिए रूट्स क्या है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। और पानी से दूर भाग के कौन ग्रो कर रहा है? पानी के उल्टे डायरेक्शन में कौन ग्रो कर रहा है? शूट। तो इसीलिए शूट हो जाएगा नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। एंड नाउ द लास्ट वन, दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमो बोले तो केमिकल्स, यानी कि बेंडिंग ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल्स। ओके, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो अगर हम एक प्लांट की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ द प्लांट, तो आपका क्या कहना है कि रूट्स पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक होगा या फिर नेगेटिवली कीमोट्रॉपिक होगा? वेल, ये डिपेंड करेगा कि वो केमिकल्स क्या हैं एग्जैक्टली, राइट। क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स भी होते हैं जो कि यूजफुल केमिकल्स हैं, और बहुत सारे अनवांटेड केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम रूट्स की बात करें तो जब कभी भी कोई भी प्लांट पार्ट का मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स केमिकल्स हो, यानी कि वो जब केमिकल्स की तरफ बेंड करे, केमिकल्स की तरफ ग्रो करे, तो उसे हम पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं दे आर पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक टुवर्ड्स यूजफुल मिनरल्स। मिट्टी के नीचे जो यूजफुल मिनरल्स हैं जब वो प्रेजेंट होते हैं तब तो रूट्स उनकी तरफ ग्रो करते हैं, लेकिन वही अगर मिट्टी के नीचे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाएं तो उस केस में रूट्स विल बिकम नेगेटिवली कीमोट्रॉपिक, क्योंकि रूट्स जो है हार्मफुल केमिकल्स की तरफ ग्रो नहीं करेंगे, तो उस केस में वो उनके उल्टे डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली कीमोट्रॉपिक हो जाएंगे टुवर्ड्स हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। तो आई थिंक विथ दिस डिस्कशन सभी को ट्रॉपिक मूवमेंट्स तो समझ में आ गया होगा, राइट, कि एक कोई स्टिमुलस होता है। अब ये स्टिमुलस लाइट हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये टच हो सकता है, ये केमिकल्स हो सकता है, और इनके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं प्लांट ग्रो करता है, और ये जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, यानी कि ऐसे मूवमेंट्स जिनका प्लांट के ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है, और ऐसे मूवमेंट्स को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। ये बहुत ही रैंडम मूवमेंट्स होते हैं, बट ये भी जो है दे आर
ऑल्सो इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस बट दे आर इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब कोई भी स्टिमुलस का जो इंस्टेंट रेस्पॉन्स होता है दैट इज बेसिकली नास्टिक मूवमेंट। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है छुई मुई यानी कि टच मी नॉट। कभी आपने टच मी नॉट प्लांट देखा है? मैंने तो एक बार देखा था। एक बार हम लोग कूर्ग घूमने गए थे तो वहाँ पर हम जहाँ रुके हुए थे उसके आसपास बहुत सारे टच मी नॉट थे। तो उनको आप जैसे ही टच करते हो ना इमीडिएटली आप देखोगे एक मूवमेंट होती है, उसके जो लीव्स है ना वो यूं सिकुड़ से जाते हैं, राइट। बट वो इंस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी टच किया तो वो धीरे धीरे एक हफ्ते बाद धीरे धीरे क्लोज होगा, ऐसा नहीं। वो बहुत ही इंस्टेंट होता है, इसीलिए ये इसको हम इमीडिएट रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का उस प्लांट के ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है और इन्हें हम नास्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के केस में सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के थ्रू होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस वाले नर्वस सिस्टम का कोई फंडा नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन को समझ ही रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है ये भी समझना कि ये जो केमिकल्स जो प्लांट्स के अंदर ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, उन्हें भी तो ज़रा देखें कौन कौन से होते हैं ये प्लांट हार्मोन्स और उनकी क्या फंक्शंस होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सारे नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन्स को देखेंगे। तो कौन कौन से हैं ऐसे प्लांट हार्मोन्स? ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो चलो एक एक करके इन सारे प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन्स जो है ये लाइट के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होते हैं एट द शूट टिप। ध्यान देना, शूट टिप पे प्रोड्यूस होते हैं और वो भी लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सिन्स करते क्या है? ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, ये सेल एलोंगेशन को प्रमोट करते हैं। मतलब ऑक्सिन्स के होने से नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जाते हैं और सेल्स एलोंगेट भी होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होता है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करो तो आप समझ पाओगे कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम ट्रॉपिज्म डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या कहा था? लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स का ग्रोथ होता है टुवर्ड्स लाइट, हमने कहा था, राइट। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लाइट के प्रेजेंस में वो शूट के टिप्स पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सिन्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा और ऑक्सिन्स के प्रोडक्शन होने की वजह से वो ग्रोथ हो रही होगी, राइट। इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो अभी के लिए ऑक्सिन्स मतलब शूट के टिप पे प्रोड्यूस होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, सेल डिविजन, सेल एलोंगेशन को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट हार्मोन है जिबरेलिन। तो जिबरेलिन जो है ये स्टेम ग्रोथ में मदद करता है, स्टेम के ग्रोथ में मदद करता है, फ्रूट और फ्लावर के साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट जो है उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांट के अंदर सभी जगहों पे जहाँ जहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है हर जगह पे न्यूट्रिएंट का पहुँचना भी तो ज़रूरी है। तो वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। इतना ही नहीं, साइटोकाइनिन एजिंग को भी डिले करता है, राइट। तो बड़ा मज़ेदार है, राइट। कभी बुढ़ा होने ही नहीं देगा वो प्लांट को। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो जिनका काम इनके ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने 3 हार्मोन्स देखे, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, और हमने देखा ये तीनों ही जो है ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, राइट। कोई शूट के टिप पे सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, कोई स्टेम के ग्रोथ को प्रमोट करता है, कोई फ्रूट फ्लावर के साइज को उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, राइट। तो कोई न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करा रहा है ताकि अगेन ग्रोथ प्रमोट हो सके। तो किसी न किसी फॉर्म में ये जो तीनों ही हार्मोन्स हैं ये ग्रोथ प्रमोट करते हैं, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे यूँ समझ लो, मान लो कि क्लास 10th में साइंस पढ़ाने के लिए 3 डिफरेंट टीचर्स को जिम्मेदारी दे दी गई है। एक जन फिजिक्स संभालेगा, एक जन केमिस्ट्री संभालेगा, एक जन बायो संभालेगा। बट तीनों टीचर का कलेक्टिवली काम क्या होगा कि 10th क्लास के बच्चे साइंस सीखे। तो कुछ वैसा ही है, सब ने अपना अपना डिवीजन बांट लिया है, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। बट कलेक्टिवली ये तीनों ही प्लांट हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि ये सारे हार्मोन्स के साथ साथ कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को रोकने
की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली और ऐसा ही एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो है इट इनहिबिट्स द प्लांट ग्रोथ, मतलब वो प्लांट ग्रोथ को रोकता है। मतलब इसका फंक्शन एक तरीके से ऑक्सिन जिबरेलिन का जस्ट उल्टा फंक्शन है, इसका एग्जैक्टली रिवर्स फंक्शन है इसका, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड के होने की वजह से ही होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स। आप देखते हो प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ इंडिकेट नहीं करती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एब्सिसिक एसिड जैसे हार्मोन की वजह से। अब देखा जाए तो जब ग्रोथ हार्मोन्स है, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन्स ही प्लांट में होते तब तो प्लांट भाई इनफाइनाइटली सिर्फ ग्रो करते चले जाते, राइट। तो इसीलिए एक तरफ ग्रोथ हार्मोन्स हैं तो दूसरी तरफ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो बच्चों अब हमने ये देखा फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, हमने ये भी देखा प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। अब दोनों चीजें जब हमने देख ली हैं तो आई थिंक वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड कि फोटोट्रॉपिज्म क्यों होता है और कैसे होता है। मैंने क्या बताया था, फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि प्लांट जो है वो लाइट की तरफ बेंड करता है, नॉट प्लांट बट द शूट ऑफ द प्लांट। शूट जो है वो लाइट की तरफ बेंड करता है, बट सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है कि जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड करता है। तो इसमें जो अंदर जो मैजिक हो रहा होता है ना, वो मैजिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारा प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। चलो देखते हैं क्या होता है। अब लेट अस सपोज कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा शूट है, ठीक है। अब इधर से लाइट फॉल कर रही है इसमें, मतलब यूनिडायरेक्शनल लाइट है। मतलब ये बेंडिंग तभी होगी जब एक तरफ से लाइट आ रही हो। अगर इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, तब तो ये स्ट्रेट ग्रो करेगी। बट अगर सिर्फ इधर से लाइट आ रही है तो इधर वाला स्टेम का जो इधर वाला पार्ट है वो क्या है, इसको लाइट मिल रहा है, और जो पीछे वाला पार्ट है वो शेडी पार्ट है क्योंकि इसको लाइट नहीं मिल रहा है, ये रोक ले रहा है ना लाइट को, राइट। अब क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में, मैंने क्या बताया था, लाइट के प्रेजेंस में शूट के टिप्स पे बनता है ऑक्सिन। तो वही यहाँ भी होता है। अब इस साइड लाइट फॉल कर रहा है तो अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सिन्स बन रहे हैं, और ये ऑक्सिन्स जो है ये शेडी साइड में डिफ्यूज कर जा रहे हैं। क्यों कर जा रहे हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से जहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है उस तरफ मूवमेंट। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। अब मान लो ये आपका स्टेम है, ये आपका शूट है, अब इधर से लाइट फॉल कर रहा है तो लाइट इधर फॉल कर रहा है, इधर ऑक्सिन बन रहा है, बट जो ऑक्सिन जमा होते जा रहा है वो शेडी साइड में जमा होते जा रहा है। तो अब क्या हो गया, ये मेरा जो शूट था उसके इस साइड के मुकाबले शेडी वाले साइड में ज़्यादा ऑक्सिन्स हैं। तो क्या हो रहा है, इधर वाला जो साइड है ना वो तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बट इधर वाला जो साइड है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो अब दोनों हैं तो जॉइंट, बट ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ये धीरे ग्रो कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये ऐसे बेंड कर जा रहा है। और देखो ये बेंड किधर कर रहा है, जिस तरफ से लाइट आ रही थी। और यही तो होता है फोटोट्रॉपिज्म में, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है आपका शूट जो है वो उसी डायरेक्शन में बेंड करता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो शूट है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। बट अब हॉर्मोन्स जानने की वजह से आपको ये समझ में आ गया कि ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता क्यों है, करेक्ट। तो बच्चों इसी तरीके से प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन की सारी जिम्मेदारी ले रखी है प्लांट के इन हार्मोन्स ने, जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, जिनके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो हमने ये देखा कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन्स प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ एब्सिसिक एसिड जैसे हार्मोन प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ये सारे हार्मोन्स जो है भले ही वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन्स जो है ये शूट टिप्स पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जहां पर जैसे जरूरत होती है उसके हिसाब से ये डिफ्यूज कर जाते हैं प्लांट के अदर एरियाज में, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के एंड तक, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपके क्लास 10th साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका पहला पार्ट भी देखा होगा, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। और ये वीडियो भी अब आपने देख लिया होगा तो पूरा चैप्टर हो चुका होगा क्रिस्टल क्लियर। अगर ऐसा हुआ है तो क्या करोगे, जो हर बार करते हो कमेंट में लिख के बताओगे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको हमेशा की तरह जल्दी ही मिलूंगी एक और मज़ेदार धुआंधार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।